एक्ट पर चर्चा करूंगा। रेलवे एक्ट क्या है, उस पर आपको क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, किस तरह मिलता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इस सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बीच से वीडियो बंद करके मत जाइएगा, वीडियो मत बंद करिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर किसी चीज़ को निःशुल्क अगर ग्रहण करना है, अगर हम उसको सुनते हैं तो हमारा ज्ञान ही बढ़ेगा। हम कुछ लेते नहीं, हम तो देते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से विधिक सलाह, विधिक परामर्श आप मेरे नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो मैं अब आता हूँ मुद्दे पर। मुद्दा मेरा क्या है, क्लेम। किसको क्लेम मिलना चाहिए? क्लेम उसको मिलना चाहिए जो यात्री हो, रेलवे का यात्री हो। जिस तरह हम किसी गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमको क्लेम मिलता है, हम क्लेम दाखिल करते हैं, कोर्ट डिसाइड करती है कि इनको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, क्यों इतना मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, सारी व्यू पे हम चर्चा करेंगे। तो उसी तरह रेलवे भी आपको क्लेम देगी। रेलवे से किस तरह आप क्लेम ले सकते हैं? अगर रेलवे से आपका दुर्घटना हो रही है तो आपको क्लेम मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक आदमी यात्रा करता है, मैं भी कहा ना, एक आदमी यात्रा करता है। अब कहानी की तरह मैं बताऊंगा, क्योंकि जो विदित वर्ड होते हैं वो आप हमारे गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ तो हमारे भाई समझ ही जाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा ना हो, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन तो विदित वर्ड ऐसे होते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम कहानी की तरफ बताएंगे, तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में और हमारी वीडियो को पूरा वीडियो तक इंड तक देखेंगे। मैं अब शुरू करता हूँ उस कहानी को, उस व्यू को। एक आदमी अपने गांव से निकलता है, सैकड़ों लोग निकलते हैं, एक आदमी क्या सैकड़ों लोग निकलते हैं, और उसमें धक्का मुक्की होती है। ट्रेन पे चढ़ने के लिए दौड़ के जाता है, टिकट लेता है, वहां से दौड़ते हुए चढ़ता है और अपने रेलवे पे चढ़ता है, उस ट्रेन पे, और वहीं धक्का मुक्की होती है, वो आदमी गिरता है वहीं, और तब तक ट्रेन चल देती है, उसी में वो मरता है। या किसी तरह चढ़ता है, जहां उसको उतरना है वहां उतरता है, और उतरते वक्त धक्का मुक्की होती है, वहां गिरता है, मर जाता है। या ट्रेन में बैठा हो और उसको किसी ने धक्का दे दिया, मर जाता है, तो उसको क्लेम मिलेगा। बशर्ते क्लेम किसको मिलेगा, प्रश्न इस बात की है। क्लेम उसको मिलेगा जिसके पास टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास टिकट ना हो, आप फ्री वाले हो, तो वह कोर्ट के विवेक पे है, कोर्ट देगी या नहीं देगी। लेकिन तो अगर टिकट है, फैक्ट क्लियर है कि हम फला जनपद से फला जनपद तक जाना है हमको, और उस बीच में नहीं जनपद पे उतरते वक्त या चढ़ते वक्त उस आदमी का वहां एक्सीडेंट होता है, रेलवे से वो मरता है, तो क्लेम पास होगा। क्लेम कितना पास होगा? अब मुद्दा वो इशू उस पर बनता है। हमारे 3-4 इशू हैं, तीनों चारों इशू पे हम बात करेंगे। अब क्लेम कितना पास होना चाहिए? अगर वह व्यक्ति मरता है, मजदूर है, तो मजदूर की मजदूरी इस समय 500 रुपया, तो प्रतिदिन के 500 रुपया के रेट से उसकी उम्र 30 साल, 60 साल तक, 65 साल तक हमारी सरकार मान रही कि हम आपको अपनी नौकरी में रखेंगे। तो हम वह मजदूर भी अपने 65 साल उम्र तक वह नौकरी या वहां जाके मजदूरी कर सकता है। तो हमारा जो क्लेम होगा प्रतिदिन के 500 रुपया के रेट से वो क्लेम पास होगा। अब जो 500 रुपया प्रतिदिन, तो साल भर का कितना हुआ? अगर आदमी साल भर कमाया तो अपने बैंक में जमा करेगा, बैंक में 10 रुपया पाता हो, तो अगर कोर्ट की वो विवेक पे है, कोर्ट चाहेगी तो हमारा क्लेम हुआ पास। जो हमारा सिस्टम, जो नक्शा बन रहा है क्लेम का, वो बना 10 लाख का, और 10 लाख हुआ 65 साल की उम्र तक उसको दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा कि इसकी उम्र ये है, जन्म तिथि यह है, और इसकी उम्र 30 साल, और 30 साल के बाद अभी रह गया इसका 35 साल। तो 35 साल में कितनी इसकी सैलरी हुई, उसके हिसाब से उसको दे दिया गया। अब कोई व्यक्ति नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसकी सैलरी प्रति महीना 5 लाख है,
5 लाख पाता है, एक अधिकारी व्यक्ति है, वो मरता है, वो अभी एक इशू है कि उसका क्लेम तभी पास होगा कि वह 5 लाख तनख्वाह का कोई प्रेजेंट अपना वह पेपर देगा कि हाँ, इस भाई साहब की सैलरी इतना थी, हमारे पिता की सैलरी 5 लाख रुपया महीना थी, यह पेपर है। जब क्लेम दाखिल करेगा तो यह लगाएगा। तो जो मजदूर की सिस्टम है, मजदूर की ठीक उसी तरह उसका भी सिस्टम है, उसी तरह उसका 5 लाख रुपया के हिसाब से 60 साल 65 साल जो जैसा विभाग हो, जैसी उम्र तक वो रखता हो, वैसा ही वो क्लेम पास हो। एक अब 2 इशू बने। तीसरा इशू यह है कि एक व्यक्ति बिना न नौकरी करने वाला हो, न मजदूरी करने वाला हो, आम आदमी हो। आम आदमी को भी क्लेम मिलेगा। अब कोर्ट के विवेक पे उसको क्या देगी, नहीं तो देगी, यह भी कंफर्म है कि वो देगी, जो भी देना वो देगी। ऐसा नहीं कि क्लेम पास नहीं हुआ, क्लेम तो पास होगा। चौथा इशू यह है कि एक महात्मा जी जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। आम आदमी का हो गया, एक खेतीहर का हो गया। खेतीहर का भी आम आदमी की तरह ही उसकी कोई सैलरी तो है नहीं, खेती किया, खाया पिया, काम खत्म। तो आम आदमी और सैलरी बराबर, वो ना कमाने वाला है, केवल खाने वाला है। बेटवा कमा रहा है तो खा रहा है, तो उसका क्लेम और एक खेतीहर का क्लेम। चूंकि क्लेम इसलिए पास होगा कि उसके खेती से उसके 10 परिवार जिंदा रह रहे हैं, 10 परिवार का चल रहा है, तो देखा जाएगा कि एक परिवार को चलाने के लिए कितना रुपया लगता है, उसी के अनुसार उसकी उम्र कितनी हुई और 60-65 साल तक उसका क्लेम पास किया जाएगा, उस उम्र तक उसको दिया जाएगा, जो अगर किसान है। अब हम आते हैं एक महात्मा जी पे। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया रेलवे से। भाई देखिए, कोई बुरा ना मानिएगा, है हम थोड़ा सा कहानी बना रहे हैं कि हम महात्मा को कहाँ इशू बना रहे हैं, खेतिहर कहाँ इशू बना रहे हैं, तो एक हम व्यू दे रहे हैं। भगवान आप लोगों को अच्छा से रखें। तो महात्मा जी चढ़ते वक्त धक्का मुक्की में वो गिरते हैं ऑन स्पॉट, और वहीं जो है एक्सीडेंट से उनका मृत्यु हो जाती है ट्रेन से। अब जिस मंदिर पे वो रहते थे वहां चढ़ावा आता था 10 रुपया। 10 रुपया थोड़ी पास होगा। आज के जमाने में एक आदमी का भरण पोषण, एक दिन का खर्च सरकार ने निहित किया कि कितना इनको देना चाहिए। अब महात्मा जी की उम्र कितनी है, उनके चेला की उम्र कितनी है, उनके अगर गुरु बुजुर्ग हैं, जिस तरह एक 125 में माँ बाप लेते हैं। अब देखिए, अब वहाँ थोड़ा सा चल रहा है 125 पारिवारिक कोर्ट का मामला है, उसमें पिता बुजुर्ग होता है तो अपने पुत्र से लेता है। उसी तरह अगर गुरु बुजुर्ग है तो अपने उस चेला से वो अपना भत्ता ले सकता है। अब हम भत्ते की तरफ नहीं जाते हैं, हम इशू अब दूसरा बनने लगेगा। तो अगर वो महात्मा जी जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में वो ऑन स्पॉट मरते हैं, तो जो वहाँ उनकी उम्र के हिसाब से उनके परिवार के लोगों को, उनके गुरु को, जो भी आएंगे उस पारिवारिक लाइन में, उनको क्लेम पास किया जाएगा। क्लेम पास होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं अब अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने नए श्रोता जो हमको देखेंगे, हमारी वीडियो देखेंगे, उसको पूरी वीडियो देखें। या अगर फ्री की कानून हम विधिक परामर्श दे रहे हैं, विधिक सलाह दे रहे हैं, तो आप लोग पुनः ग्रहण करिए और पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप लोग मोबाइल बंद किया करिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं उस व्यू पे चलता हूँ। उच्च न्यायालय पटना ने एक व्यू दिया, जुबेर दास खातून बनाम भारत संघ 2016 टू TAC
790 यह रूलिंग है, जिसके माध्यम से आप लोग जानेंगे कि इस रूलिंग के माध्यम से आप अपना फेस कर सकते हैं। किसी अधिवक्ता के सामने आप जाके बात कर सकते हैं, आप अपनी फाइल भी दाखिल कर सकते हैं किसी अधिवक्ता के माध्यम से। अगर मेरे जानकारी में मेरे लोग आते हैं तो मैं निःशुल्क सेवा देने का काम करूंगा।